भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, अभी हमने शारदीय नवसषष्ठी पर्व दीपावली मनाया सारे देश ने, और विदेशों में बैठे भारतीयों ने भी। इसको ऋषि दयानंद निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया गया। हमने ऋषि निर्वाण दिवस के दिन वेद की कुछ चर्चा की थी। इस पर्व पर पटाखे फोड़ेंगे, बिजली बहुत जलाएंगे, विद्युत का अपव्यय होगा, वायु जहरीली हो जाएगी, दिल्ली में कैसी दुर्गति होती है सब जानते हैं, पर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। पर्व तो हमें उत्साह से भरने वाले होने चाहिए। अगर पर्व रोग लाने वाले हो जाएं तो कहीं गलती है। यज्ञों का प्रचार होना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसा प्रचार, ऐसा प्रयास होना चाहिए, परंतु नहीं होता। जब कहेंगे तो ईसाइयों को भी कहो 31 दिसंबर की रात्रि को चलाते हैं, बात सही है, वो भी गलत कर रहे हैं। पर कोई गलत करे तो उसकी प्रतिक्रिया हम भी गलत करें, ये कौन सी बुद्धिमानी है? उसका भी विरोध करिए, आप भी करिए, सब करें। बकरीद पर बकरे मार के हिंसा फैलाई जाती है, प्रदूषण किया जाता है, उसका भी विरोध करिए, करना चाहिए। जो भी गलत परंपरा है उसका विरोध होना चाहिए, सुधारना चाहिए, अपने को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम लोग इस ग्रह पर सुखी रह सकें। अब बात ऋषि दयानंद पर आते हैं। हमने वेद की चर्चा तो की, ऋषि दयानंद का एक और विषय था राष्ट्र। वैसे वो उनकी दृष्टि राष्ट्र तक नहीं बल्कि विश्व तक थी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक होते हुए भी राष्ट्रवाद की यथार्थ परिभाषा बताने वाले भी थे। वे कहते थे किसी भी राष्ट्र का उद्धार केवल वेद से ही हो सकता है, और विश्व का उद्धार, मानव जाति का उद्धार नहीं, प्राणी मात्र का उद्धार वेद से ही हो सकता है। वेद को नहीं जानेंगे तो कोई राष्ट्र उन्नत हो ही नहीं सकता। तो वेद की चर्चा अब हम नहीं करेंगे, क्यों कर चुके, अब राष्ट्र की चर्चा करते हैं। ऋषि दयानंद को अपने राष्ट्र पर बड़ा गर्व था। वे कहते थे भूमंडल में आर्यावर्त देश के सदृश कोई अन्य देश नहीं है। आर्यावर्त को वे पारसमणि पत्थर कहते थे, जिसके छूने से विदेशी जो दरिद्र देश थे वो भी धनाढ्य हो गए, ऐसा कहते थे। ऋषि दयानंद अपने देश के ऋषि मुनियों पर गर्व करते थे, स्वाभिमान था उन्हें, अभिमान था उनका। और अपने देश के राजाओं पर, क्षत्रियों पर अभिमान था उनको। कितने राजाओं के नाम लिखे जो चक्रवर्ती राजा हुए इस देश के। चक्रवर्ती राजा विश्व का होता था, विश्व में उसकी आज्ञा चलती थी। सभी राष्ट्र स्वतंत्र थे, संप्रभु थे, लेकिन सभी चक्रवर्ती राष्ट्र की वेदोक्त आज्ञा भी मानते थे। उन राजाओं का नाम पढ़ना हो तो आप सत्याप्रकाश में पढ़ सकते हैं। अर्थात ऋषि दयानंद को इस देश की शक्ति पर भी गर्व था, इस देश की बुद्धि पर भी गर्व था, इस देश के धन पर भी, संपत्ति पर भी गर्व था। ऐसा हमारा भारत देश था, आर्यावर्त देश था। और ऋषि दयानंद ये भी कहते थे कि कोई विदेशी कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। इसी को लेकर के आर्य समाज ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और अंग्रेजों से इस देश को मुक्त करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन कुछ अहंकारी ईर्ष्यालु नेताओं के कारण स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्तित्व को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और स्वतंत्र कहे जाने वाले भारतवर्ष में आर्य समाज का कोई महत्व नहीं समझा गया।
कुछ अंग्रेजों के चाटुकार नेताओं के कारण, ईर्ष्यालु नेताओं के कारण, जिन्हें हमने बड़ा सम्मान दिया, देश ने बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि हमारा देश जानता ही नहीं कि कौन ढोंग कर रहा है, कौन वास्तविक चरित्र वाला है। ढोंगी नेताओं की पूजा होने लगी, वे आदर्श हो गए, वे राष्ट्र के मसीहा हो गए, और जो राष्ट्र के मसीहा थे ऋषि आनंद वो पीछे चले गए, स्वामी श्रद्धानंद पीछे चले गए। देश स्वतंत्र नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग कुछ, जैसा कि मैंने कहा, कुछ अहंकारी ईर्ष्यालु नेताओं के कारण अलग हो गए, दुखी होकर, और राज्य बदल गया, व्यवस्था नहीं बदली। ऋषि दयानंद चाहते थे कि देश में अपनी वेदों की शिक्षा हो, इसलिए गुरुकुल शिक्षा के समर्थक थे, और इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की इस देश में। और वो गुरुकुल क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे गुरुकुल धीरे धीरे अवनति की तरफ चलते चले गए, क्योंकि जो ऋषि दयानंद ने पाठ्यक्रम दिया था वो पाठ्यक्रम कहीं रहा ही नहीं है। और हम जो गुरुकुलों का प्रचार करते हैं, उनके बच्चे गुरुकुलों में नहीं गए, विद्वानों के बच्चे भी गुरुकुलों में नहीं गए, क्योंकि हम सभी अंग्रेजी शिक्षा से मोहित हो चुके हैं, मुग्ध हो चुके हैं, आश्चर्यचकित हो चुके हैं, अभिभूत हो चुके हैं। इसलिए दूसरे गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, सामान्य कर्ताओं के बच्चों को गुरुकुलों में आने की प्रेरणा करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। गुरुकुल वो देने योग्य रहे भी नहीं, गुरुकुल वो दे भी नहीं पाए जो वास्तव में उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि वेद का वेदत्व नहीं रहा, वेद का विज्ञान नहीं रहा, तो फिर गुरुकुलों में संस्कृत व्याकरण के अलावा कुछ रहा ही नहीं। कहीं दर्शनों के नाम पर, कहीं व्याकरण के नाम पर गुरुकुल चले। दर्शनों का भी मूल तत्व नहीं समझा गया और व्याकरण का मूल उद्देश्य नहीं समझा गया। दोनों का उद्देश्य था वेद को समझना, दोनों का उद्देश्य था ब्रह्मांड को समझना, दोनों का उद्देश्य था ईश्वर को समझना। वैसा नहीं हो रहा, इसलिए गुरुकुल असफल हो गए। और हम आर्य कहलाने वालों के, बड़े बड़े राष्ट्रवादी सनातनी कहलाने वालों को के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा में ढल गए। संस्कृत का प्राध्यापक भी अंग्रेजी शब्द बोलने में गर्व अनुभव करता है, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने में गर्व अनुभव करता है। क्या कारण है? संस्कृत क्यों कमजोर हो गई, क्यों पीछे रह गई? क्या उसका कमी है? जिस संस्कृत भाषा को मैं कहता हूं ब्रह्मांड की भाषा, ईश्वर की भाषा है, कण कण की भाषा है, वह भाषा इतनी दीनहीन कैसे होगी? संस्कृत भाषा के विद्वान उसके व्याकरण के आधार पर बता देंगे सबसे समृद्ध भाषा, फिर दासी कैसे बन गई, अंग्रेजी कैसे महारानी बन गई सारे आर्यावर्त देश की? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में विज्ञान के ग्रंथ लिखे गए, विज्ञान के ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में है, और विज्ञान हमारे लिए आदर्श बन गया, आधुनिक विज्ञान। संस्कृत का विज्ञान हम बता नहीं पाए, गलती हम संस्कृत वालों की थी, गलती हम वेद वालों की थी कि हम वेद से, संस्कृत से कुछ विज्ञान ज्ञान दे ही नहीं पाए। यहाँ तक कि अपना कोई अर्थशास्त्र नहीं दे पाए, कोई अपना नीति शास्त्र नहीं दे पाए, कोई अपना कृषि शास्त्र नहीं दे पाए, कोई अपना आयुर्वेद का चमत्कार विशेष नहीं बतला पाए, कोई अपनी शिल्प कला नहीं दे पाए, तो फिर संस्कृत भाषा का महत्व रहता ही कैसे? तो हमारे गुरुकुल पीछे रह गए, और इसलिए गुरुकुलों को सरकार भी नहीं पूछती। उन्हीं गुरुकुलों की मान्यता है जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ाए जाते हैं। सिद्धांत कौमुदी मैकाले की नहीं है, पर ऋषियों की भी नहीं है। सूत्र तो उसमें अष्टाध्यायी के भी ही हैं, लेकिन जिसका ऋषि दयानंद और उनके गुरु विरजानंद जी ने विरोध किया था, वही पद्धति चल रही है, वही मान्य है। आर्य समाज ये भी नहीं कर पाया कि आर्य पद्धति व्याकरण में तो मान्य हो जाए, वह भी नहीं कर पाया। वर्ण व्यवस्था की बात की थी, ऋषि आनंद ने वर्ण व्यवस्था की बात की थी,
जो कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती, योग्यता से होती है, वह भी हम स्थापित नहीं कर पाए। छुआछूत का विरोध हुआ, छुआछूत मिटा भी, संविधान में भी आया, लेकिन एक दूसरा छुआछूत जुड़ गया, आरक्षण, जातिवाद नहीं मिटा पाए। और आर्य समाजी भी, ऋषि आनंद के भक्त भी उसी की लाइन में लगे आरक्षण के लिए। ऋषि आनंद ने ये थोड़ी कहा था कि छुआछूत मिटाओ और आरक्षण बढ़ाओ। कहने को सब कहते हैं कि कर्म से आदमी बड़ा होता है, ज्ञान से आदमी बड़ा होता है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट जब लेता है आरक्षण के लिए तो वो जन्म से लेता है, कर्म से नहीं लेता है, ज्ञान से नहीं लेता है। ज्ञान तो पीछे रह जाता है, कम मिनट में ही चला जाता है, तभी मांगता है वो। लेकिन आर्य समाज मौन रहा, जातिवाद बढ़ता रहा, देश बंटता रहा और आर्य समाज मौन रहा। ऋषि दयानंद की हत्या होती रही, जातिवाद बढ़ा करके, जाति संगठन बना करके, लेकिन आर्य समाज मौन रहा, क्योंकि उसको भी स्वार्थ, उसमें भी जिनको भी लाभ मिला, सरकारी लाभ, वो मौन हो गए। आर्य समाज समाप्त हो गया, उसकी विचारधारा समाप्त हो गई। जिस जन्मना जाति व्यवस्था का विरोध हुआ, वही जन्मना जाति व्यवस्था संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित है और सरकारी स्तर से उसका पूरी स्थापना की गई, सरकारी स्तर से, और बढ़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आज समाज मौन है। ऋषि दयानंद होते तो क्या मौन रहते? ऋषि दयानंद ने आश्रम व्यवस्था की बात की थी, आश्रम व्यवस्था भी हम नहीं चला पाए। सन्यास कोई भी ले लेता है और फिर कहते हैं सन्यासी को मोक्ष मिलता है, सन्यासी को ही मिलता है, ब्राह्मण ही सन्यासी बनता है। पर आज तक ये नहीं समझा कि ब्राह्मण कहते किसको हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों का विद्वान ही ब्राह्मण है, वेद का पढ़ना पढ़ाना ही जिसका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, जीवन हो, वही ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जान सकता है जो वेद को जानता है। आज वेद विहीन भी ब्रह्म को जानने वाले बन गए, ब्रह्म के साक्षात्कार कर्ता बन गए, बड़े बड़े योगी महायोगी बन गए, मोक्ष के अधिकारी बन गए। ये आर्य समाज में हो रहा है। दूसरी जगह तो मोक्ष के टिकट बांटे जाते हैं, पोप भी बांटता है मोक्ष के टिकट, स्वर्ग के टिकट। ऐसे हमारे यहाँ भी टिकट बंट रहे हैं। यहाँ आर्य समाज ने ऋषि आनंद की यहाँ भी हत्या कर दी। क्या बिना वेद के ब्राह्मण हो सकता है? इसकी कल्पना थी ऋषि आनंद के मन में? नहीं बनी तो वेद के बिना कैसे ब्राह्मण बन गए और वेद के बिना कैसे संन्यास लेने का अधिकार मिल गया? वह भी व्यवस्था नहीं रही। हर कोई वर्ण आश्रम परिवर्तन करता भी नहीं है। ब्रह्मचारियों की जो मर्यादाएं थी, क्या वो हैं? कन्याओं के गुरुकुल में पुरुष नहीं जाए, पुरुष के गुरुकुल में कन्या नहीं आवे, कन्या गुरुकुल, बच्चों के गुरुकुल पास पास बने हैं, ब्रह्मचारी कन्याओं को पढ़ा रहे हैं। ये आर्य समाज में हो रहा है। जिस सह शिक्षा का हम विरोध करते थे, वो सह शिक्षा हमारे यहाँ होगी। अगर पुरुष कन्याओं को पढ़ाएगी, सह शिक्षा होगी। 2 कोस दूर ये सीमा बताई थी। एक बाउंड्री में योगी बना रहे हैं, उनको विदुषी बना रहे हैं। क्या ऋषि आनंद ने यही व्यवस्था दी? वो भी हमने नहीं मानी। कौन सी बात मानी हमने? ऋषि आनंद ने नारी के उद्धार की बात की थी, पर्दा प्रथा का विरोध किया था आर्य समाज ने। आज पर्दा प्रथा नहीं, आज बेपर्दगी है, निर्लज्जता है। क्या इस विषय में आर्य समाज कभी बोलता है? क्या हमने आवाज उठाई कि हमारे घर की बेटी बेटे कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऋषि दयानंद स्वदेशी वेशभूषा का प्रचार करते थे। राजाओं को स्वदेश, राजकुमारों को स्वदेशी वेशभूषा का प्रचार किया करते थे, कहा करते थे। और आज टाई गले में लटका, क्रॉस गले में लटका करके ऋषि दयानंद पर भाषण करते हैं। क्या माना ऋषि दयानंद का? आज इस आर्य समाज के रहते, हमारे रहते, इस देश में लिव इन रिलेशन एक कानून बन गया। कोई महिला किसी के साथ भी रह ले, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के साथ भी रह ले बिना विवाह किए, और हम मौन देखते रहे। हमने कुछ भी नहीं बोला, हमारे आंख से एक भी लज्जा का आंसू नहीं गिरा। कैसे मंच पर भाषण कर सकते हैं? आर्य समाज ने दल नारी उद्धार किया, यह नारी सशक्तिकरण।
जिस देश में हजारों पद्मिनी आग में अपने को आहुत कर दी, पर पुरुष को शरीर नहीं दिखाना, चेहरा नहीं दिखाना, स्पर्श नहीं करना, उस देश में लिव इन रिलेशन, जिस देश में भगवती देवी सीता ने महाबली रावण से लोहा लिया, स्पर्श तक नहीं करने दिया, उस देश में लिव रिलेशन। आज अगर कोई भाई बहन, सगे भाई बहन विवाह करना चाहें, कौन सा कानून है जो रुकेगा? फिर भी हम मौन। हमारे प्रधानमंत्री रहते, हमारे राष्ट्रपति आते, हमारा एक शब्द नहीं बोल सकते हम कि ये हो क्या रहा है देश में। कोर्ट ने दिया निर्णय, कोर्ट के निर्णय तो पहले भी संसद ने पलटे हैं, क्या इसको नहीं पलटा जा सकता था? वही निर्णय पलटे जाते हैं जिनके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। इस समूचे आर्यावर्त भारत राष्ट्र में कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला। इतना बड़ा पाप हो गया, कोर्ट ने इतना बड़ा पाप किया, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी। हमने लेख लेके उस समय, हे राम, उस शीर्षक से लेख लिखा, एक शीर्षक था, जब हिमालय रो पड़ा। आर्य समाज की पत्रिकाओं में कहीं नहीं, कोई मंच पर कहीं नहीं, कोई चर्चा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मौन, बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य मौन। कौन बचा है सनातन धर्म इस देश में? कौन बचा है राष्ट्रवादी इस देश में? कहाँ चरित्र है इस राष्ट्र का? कहाँ चरित्र है हमारा हिंदुओं का, आर्यों का? ऋषि मुनि और महापुरुषों के देश में ये क्या हो रहा है? ऐसा नारी को उद्धार बताया था क्या ऋषि दयानंद ने? क्या यही कहा था क्या मौन रहना? ऋषि दयानंद ने मौन रहना नहीं सीखा। ऋषि दयानंद ने गाय का महत्व बतलाया था। गो कृषि आदि रक्षणी सभा बनाई थी, गो कण्वा निधि लिखी थी। आज गाय हमारे रहते, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के रहते, शंकराचार्यों के रहते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के रहते, रोड पर भूखी घूम रही है, वाहनों से टकरा रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं हिंसक हो रही हैं, और ये सारी बूचड़ खानों में जा रही हैं धीरे धीरे। ये भारत रह गया है क्या? कहाँ हमारा राष्ट्रवाद बचा है? जितनी दुर्गति हमारे देश में गायों की, उतनी तो मुस्लिम देशों में भी नहीं होगी। वो मार के खाते हैं पर सड़कों पर नहीं घूमती। वे एक जब वो तुरंत मार लेते हैं, हमारे यहाँ धीरे धीरे मारा जाता है, रोडों पर भूखा प्यासा घुमाते हुए मारा जाता है, वाहनों के टक्कर से मारा जाता है, तेल लगा के छोड़ दिया। अब कुछ गोभक्त गले में पट्टा डाल देते हैं जो चमके वाहन की लाइट से, ताकि मालूम पड़ जाए गाय बैठी है, गो भक्ति पूरी होगी। अच्छा है, कम से कम ये ध्यान तो आया, परंतु उन पेट कौन भरेगा उन गायों का? गौशालाओं में अनाथ की तरह गाय पल रही है। जिन ऋषि दयानंद ने गाय को राष्ट्र का आधार कहा था, कृषि का आधार कहा था, अर्थशास्त्र का आधार कहा था, वो गाय अनाथ की तरह पले गौशाला में, या निराश्रित होकर घूमे रोडों पर। और हम शिव जी के नंदी की पूजा करें, पत्थर के नंदी की पूजा करें, जीवित नंदी रोड पर घूमे, पत्थर की गाय की पूजा करें, गाय के चित्रों की पूजा करें, गौ माता की जय बोले, और गाय ऐसी भूखी मरे। गौशालाओं के लिए गाय नहीं है, गाय किसान के लिए है। लेकिन गाय किसान जब पालेगा, जब गाय का महत्व समझा जाएगा, गाय के दूध का महत्व सरकार समझेगी, नीतियां बदली जाएंगी, नस्ल सुधारी जाएगी, उनका दुग्ध संवर्धन होगा, विदेशी गाय ला के नहीं, संकर ला के नहीं, इस देशी गाय का होगा, और गाय का दूध महंगा खरीदा जाएगा, तब गाय बचेगी। तो हमारे ऋषि दयानंद की गाय के विषय में भी नीति और आदेश का पालन नहीं किया, नहीं सोचा। ऋषि दयानंद ने स्वदेशी के बारे में कहा था, हर वस्तु स्वदेशी। और आज कितनी कंपनी हमारे देश में आ गई। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऋषि दयानंद के समय में, आज कितनी कंपनी है विदेशी। क्या हमने कभी विरोध किया? अपने अपने घरों में देखें कौन कौन सा सामान विदेशी है, जो अनावश्यक है वो भी विदेशी, साबुन भी विदेशी, तेल भी विदेशी, खान पीने की चीज़ें विदेशी, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, विदेशी कपड़े। ये ऋषि दयानंद की भक्ति है। कैसे देश उन्नत? उनको देश की चिंता थी। उस समय कहा करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि आज शिक्षित युवक को काम नहीं मिलता। जरा सोचिए, कोई दूसरा महापुरुष हुआ क्या जिसको युवाओं के बेरोजगारी की चिंता, युवाओं की शिक्षा की चिंता है? ऋषि दयानंद ने कहा था। अब पढ़े लिखों को भी काम नहीं मिलता। आज बेरोजगारी कितनी है? क्या आर्यसभा इस विषय में कुछ सरकार से बोल सकता है?
नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मानव रहित गाड़ी आएंगी, टोल टैक्स मानव रहित होंगे, ऑफिस भी धीरे धीरे मानव रहित होंगे। मानव कहाँ जाएगा? मानव रहित टेक्नोलॉजी लाना, ऑटोमेटिक स्वचालित टेक्नोलॉजी लाने का अर्थ है कि धरती को ही मानव रहित बनाना है, और यही योजना बन रही। मानव चालित मशीन नहीं हो, स्वचालित हो, ताकि मानव को ही आवश्यकता ही नहीं पड़े और धरती से मानव मिट जाए, मिटाने की पूरी योजना है। और ऋषि दयानंद के भक्त हम मौन गीत गाते हैं, सत्ता के गीत गाते हैं, धन के गीत गाते हैं, यश के गीत गाते हैं, पदों के गीत गाते हैं, लेकिन राष्ट्र की समस्या पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऋषि दयानंद ने उस समय लिखा था कि अब 25 रुपए में एक बैल मिलता है, इतनी महंगाई है। उस हमारे देव दयानंद को महंगाई की चिंता थी, बेरोजगारी की चिंता थी। आज हमें किसी की चिंता नहीं है। आज महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कितनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी कैसे जी रहा है, लेकिन आर्य समाज के पाठ्यक्रम के बाहर की बात हो गई है। ऋषि दयानंद ने उस समय सत्याग्रह प्रकाश का जो पहला संस्करण था उसमें लिखा था कि अब नमक पर भी कर लगा है, यह उचित नहीं है, क्योंकि उसको निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी प्रयोग करता है। अर्थात ऋषि दयानंद की दृष्टि सरकार की नीतियों पर भी थी, किस पर टैक्स लग रहा है, किस पर नहीं लग रहा है। आज हमें कोई चिंता नहीं है। आज कितने कर लग रहे हैं, आज का नमक पर कर नहीं है। नमक के लिए दान, जिस गांधी का जप किया जाता है, माला जब राष्ट्रपिता बना दिया जिनको, उन्होंने भी दांडी यात्रा की थी। आज कौन सी चीज बिना करके है, मुझे नहीं पता नमक पर कर है कि नहीं, परंतु आज हर वस्तु पर कर है लगभग। कभी सुनते हैं महाराणा प्रताप की सीरियल में देखा कि बूंदी नरेश ने शमशान की लकड़ियों पर कर, पानी पर कर, आज नहीं है। किस किस पर कर नहीं है देखें, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऋषि दयानंद जैसा राष्ट्र चाहते थे। ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका में लिखा है, मजहब के नाम पर भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करता है, नीचा दिखाता है किसी को, वो पशु का बड़ा भाई है। सत्याग्रह प्रकाश में भेदभाव नहीं किया। हिंदू समाज में फैल रहे मतांतर का विरोध किया, फिर जैन और बौद्ध और चारवाक मत का विरोध किया, उनकी विरोध का अर्थ उनकी जो गलत बातों का विरोध किया। ऐसे ईसाई मुसलमानों का भी विरोध किया, गलत बातों का, सबकी समीक्षा की, विरोध नहीं, सभी की समीक्षा की। क्या हम कर सकते हैं समीक्षा? कुछ लोग करते भी हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम कुछ लोग तो हिंदूवाद में बह गए और कुछ लोग हिंदू विरोध वामपंथ में चले गए। आज समाज दो पार्टों में पिस रहा है, एक हिंदूवाद, एक हिंदू विरोध, एक भाजपावाद, एक कांग्रेसवाद, वामपंथवाद। आर्य समाज वेदवाद कहीं नहीं है, दयानंदवाद कहीं नहीं है, ऋषियों का वाद कहीं नहीं है। क्या हो गया हमको? ऋषि दयानंद यज्ञ राज परिवारों में को भी यज्ञ कराए, वहां भी यज्ञ हुए, यज्ञोपवीत देते थे, अध्यात्म प्रवचन करते थे, पर योग शिविर नहीं लगाए। आज तो योगियों की बाढ़ आ रही है, योग शिविर लग रहे हैं। आज दो काम बहुत सस्ते हैं आर्य समाज में, एक तो योग शिविर और एक यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ, बहुकोंडी यज्ञ। इन दो के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और दक्षिणा अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इसमें गुरु बनने का सौभाग्य मिलता है। बहुकोंडी यज्ञ करेंगे तो जितने भी यजमान होंगे वो सभी दक्षिणा देंगे, सबका गुरु ब्रह्मा है। और योग शिविर लगाएंगे तो सारे साधक है वो भी गुरु मानेंगे, वो भी सब दक्षिणा देंगे। कितना अच्छा काम है, पैर भी छूएंगे, पैसा भी मिलेगा, फिर बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे। मैं नहीं कहता योग की बात मत करो, यज्ञ मत करो, परंतु इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इन दोनों का अधिकारी वही होता है जो वेद को जानता है। जो वेद को नहीं जानता उसे यज्ञ करने का भी अधिकार, कराने का अधिकार नहीं है, और योग सिखाने का भी अधिकार नहीं है। योग सीखा नहीं जाता, योग आचरण की बात। सीधा ध्यान पर जा रहे, कैसे ध्यान करना चाहिए। पौराणिकों की शैली यहाँ भी आ गई। यम नियम का पालन न तो कराने वाला करता न करने वाला करता। मैं समझता हूँ कराने वाला नहीं करता, जो करते साधक आते वो अधिक यम नियम का पालन करते होंगे। ऐसे ही पौराणिकों में है, लेकिन ये खूब चल रहा है। वेद प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, और वैदिक प्रवक्ता जी ने वेद पढ़ा नहीं। वेदारंभ संस्कार और संस्कार हुआ, समावर्तन हुआ, वेद पढ़ा नहीं। कर क्या रहे हम? हमारे राष्ट्र में हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी परंपराएं कुचली जा रही हैं, हमारी
चिकित्सा पद्धति हमारी नहीं है, हमारी वेशभूषा नहीं रही, हमारी भाषा हमारी नहीं रही, हमारा कानून नहीं रहा जो ऋषियों का कानून था, मनु जी का कानून था, और फिर भी हम शांति से जी रहे हैं। शांति से नहीं, मस्ती से गीत गा रहे हैं। दयानंद आई फौज दयानंद वाली रास्ता कर दो खाली, सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऋषि की महिमा के गीत, राष्ट्र की महिमा के गीत मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक गीत राष्ट्रभक्ति का कि बैलों के गले में जब घुंघरू, कहाँ रहे बैल, बैल कहाँ रहे, कहाँ घुंघरू बैलों के गले में, गीत हो रहे, हजारों पद्मे अंगारों में जल गई, ये भी देशभक्ति के गीत गाया जाता है। आज उन्हीं हजारों जलने वाली के देश में लिव इन रिलेशन, व्यभिचार फैल रहा है। पत्नी पतियों को मार के ड्रम में भर रही है, पति पत्नियों को मार रहे हैं, माँ बेटे को मार रही है, किसी दूसरे के साथ जा रही है, बेटी की हत्या कर रही है। हो क्या रहा है ये? आज समाज इस विषय में बोल नहीं रहा। कोई बोले ना बोले, ऋषि दयानंद के भक्तों को बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। हमने क्या किया, ये गीत मत गाओ, हम क्या कर रहे हैं बताओ। हम इतनी दीक्षा दे देंगे, दीक्षा दे के करेंगे क्या? बिना ज्ञान के दीक्षा मिल जाएंगी? कमड़े रंगने से देश नहीं बदलेगा, ज्ञानी होने से देश बनेगा। और ज्ञान के अनुसार आचरण होना चाहिए। जो आचरण नहीं करता इसका अर्थ वो ज्ञानी भी नहीं है, उसका ज्ञान केवल वाचिक है, न उसे ईश्वर की अनुभूति है, न ईश्वर का विश्वास है। केवल बोलता है ईश्वर पर, क्योंकि ईश्वर के बोलने से उसको कुछ दक्षिणा प्राप्त हो रही है। अध्यात्म की मोक्ष की बात करता है क्योंकि इससे उसे दक्षिणा प्राप्त हो रही है। अगर उसे वास्तव में इसका ज्ञान होता तो स्वयं आचरण वाला होता, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता, झूठ छल कपट से मुक्त होता, और सबसे प्रीति रखता, सबसे समान व्यवहार रखता, दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हो उठता। राष्ट्र की पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाती। नदी के किनारे, गंगा के किनारे ऋषि दयानंद, एक निर्धन महिला जब अपने बच्चे के शव को गंगा में प्रवाहित करने आई और कफन को उतार लेती है और कहती है यही मेरे पास वस्त्र था, आधी इसको साड़ी में आधी साड़ी फाड़ के लाई हूं। क्या हुआ था ऋषि दयानंद पर, क्या प्रभाव पड़ा था? आंखों से आंसू गिरे थे। अपनी मुसीबतों पर जो महापुरुष नहीं रोया, और हमारे भजनों पर गाते भी हैं, दयानंद अपनी मुसीबत पे न रोए, रोए तो जनता की हालत पे रोए। क्या हम जनता की हालत पे कभी रोए? ऋषि दयानंद को रात में नींद नहीं आती थी, कई बार उठ जाते थे। एक बार भक्तों ने देखा कि ऋषि घूम रहे, महाराज जी क्यों, क्या कोई कष्ट है? कहा मुझे कष्ट है। वैद्य को बुलाए कि नहीं, वैद्य के पास इसकी औषधि नहीं है। क्या कष्ट है? राष्ट्र की परिस्थिति बताने लगे। क्या राष्ट्र की परिस्थिति कि हमें कभी चिंता होती? हमारी नींद कभी भंग हुई? हम गहरे नहीं सो रहे, मस्ती में झूम रहे, नाच गान कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और राष्ट्र कहां जा रहा है इसकी कोई चिंता नहीं। गऊओं का वध हो रहा है, बूचड़ खानों में जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। हम अपने को राम भक्त बता रहे हैं, कृष्ण भक्त बता रहे हैं, महादेव भक्त बता रहे हैं, दयानंद भक्त बता रहे हैं, वेद भक्त बता रहे हैं, और गायों के मांस का निर्यात कर रहे हैं, गायों को तिलक लगा के रोड पर छोड़ रहे हैं। पंच महायज्ञ ऋषि ने बताए, कौन उनका पालन करता है? किसी आर्य समाज में जाके देखें कितना अतिथि सत्कार होता है। मैं ही जानता हूँ, मैं ही होटल पे भोजन करता हूँ, मैं ही होटल में रुकता हूँ। वहाँ भी सेवक को मंत्री प्रधान का लेटर लेके जाए तब रुकने देगा, भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा अतिथि सत्कार, और अपना अतिथि आ जाए घर पर रिश्तेदार, तो आर्य समाज में जाओ बिस्तर कैसे हैं देख लें, और घर पे मेहमान आए उसके बिस्तर कितने बढ़िया मिलेंगे। आर्य समाज शौचालय गंदे मिलेंगे, घर के शौचालय अच्छे मिलेंगे। क्या ऋषि ने यही बताया था? यही अतिथि यज्ञ है जिसको महायज्ञ कहा है। बल वैश्यदेव यज्ञ, पौराणिक तो मुट्ठी दाना डालता है कबूतरों को, हम क्या डालते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ में आहुति डाल दी, हो गया बल। यज्ञ में आहुति डाल दी 10 मंत्रों से, और कोई भूखा आ गया उसको दुत्कार दिया कि जा मेहनत कर कमा के खा, भले वो विकलांग है। ये बल वैश्यदेव यज्ञ। तो ऋषि दयानंद से हमसे सीखा क्या है? निर्वाण दिवस मना लीजिए, जन्म दिवस मना लीजिए, जन्मोत्सव मना लीजिए, सम्मेलन कर लीजिए, बहुत सुंदर भजन गाए जाते हैं, और लिखने वालों ने वह सुंदर लिखे, गाने वालों ने वह सुंदर गाए, भाषण भी अच्छे अच्छे ओजस्वी दिए जाते हैं, रोमांच खड़े करने वाले रोमांचकारी भाषण दिए जाते हैं। परंतु ये सब ऐसे ही होता है जैसे टेप रिकॉर्डर बोल रहा हो,
मेमोरी कार्ड में हमने भर लिया, उसको सुना रहा है कंप्यूटर की तरह। हृदय नहीं है, हृदयहीन हो गए हम। जिस दिन हमारा हृदय और मस्तिष्क मिल जाएगा, शरीर में दो अंग बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, हृदय और मस्तिष्क। किसी के पास, पौराण के पास हृदय ही हृदय है, दिमाग से नहीं सोचता, भक्ति में डूब जाएगा, रोने लग जाएगा। और आर्य समाजी मस्तिष्क से सोचता है, हृदय नहीं है। वो ईश्वर भक्ति का गाएगा तो भी उसको अंदर भक्ति भावना आएगी ही नहीं, उसमें भी कर्कशता जोड़ देगा कहीं कहीं, उसमें भी देश समाज की समस्या भी जोड़ देगा, शासन करेगा कुछ नहीं उसके लिए। इसलिए हम अपने ऋषियों से कुछ सीखें। ये अंतिम ऋषि है हमारे, ऋषि ध्यान अंतिम ऋषि है। आदि ऋषि ब्रह्मा और अग्नि वायु आते थे तो छोड़िए, आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी जी के पास ये अंतिम ऋषि हैं। आचार्य चाणक्य भी आए, वो भी राजर्षि कहे जा सकते हैं। इनसे कुछ सीखें और सीख के अपने हृदय में अपने स्थान दें, इनको पढ़ें समझें। हम तो इनको मस्तिष्क में नहीं बिठा पाए, हृदय में कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि नहीं, ग्रंथों को समझा ही नहीं, कौन पढ़ता है? सारे दिन मोबाइल पे बैठे रहे, कुछ न कुछ देखते रहे, अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिया, ये हो गया स्वाध्याय। कहाँ स्वाध्याय रहा है? किसी ने कहा, वो सुना, उसने आगे कहा, उसने आगे कहा, ये श्रृंखला चल रही है, पढ़ता कोई नहीं। इसलिए अगर आप ऋषि दयानंद का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को वैदिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपको मूल तक जाना होगा। वेद के बिना किसी राष्ट्र का निर्माण तो हो ही नहीं सकता, और देश बनाने के लिए कोई राष्ट्र की आवश्यकता नहीं। देश दिशाओं से घिरा हुआ है, सीमा होती है उसकी। उस सीमा में रहने वाले चाहे राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे देव हो, कोई हो, वो देश तो देश रहेगा। परंतु राष्ट्र जब ही होगा जब उसमें देव निवास करेंगे, आर्य निवास करेंगे, श्रेष्ठ मनुष्य निवास करेंगे। आज यह राष्ट्र केवल और केवल सेना के कारण उसकी सीमा सुरक्षित है, लेकिन सेना कब तक सुरक्षित रख पाएगी? हम अंदर लड़के मरते रहेंगे, अंदर जहर, हमारे अंदर जहर भरा हुआ है। एक दूसरे प्रति हिंसा, घृणा, द्वेष, मांसाहार बढ़ रहा है, कामुकता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है, कट्टरता बढ़ रही है। समाजों के अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध विश्वमन कर रहे हैं, और राजनीति बांट रही है, बांटने पर बांटती जा रही है। महापुरुषों के रातों रात डीएनए बदल करके लड़ाया जा रहा है, लेकिन ऋषि के भक्त मौन है। ऋषि एक भक्त फिर भी रंगमंच सजा रहे हैं। अरे सजाओ रंगमंच, पर अपने हृदय का मंच भी सजा लो, मस्तिष्क का मंच भी सजा लो, कुछ पढ़ लो और उस पर आचरण भी कर लो। ईश्वर हमारे नाटक को देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, वो सब जान रहा है। लेकिन आज ईश्वर पर विश्वास रहा ही कहाँ है? ईश्वर पर विश्वास होता तो ये सब नाटकबाजी नहीं होती, वास्तविक जीवन जीते हम। और ईश्वर पर विश्वास जब होगा, ईश्वर पर विश्वास तब होगा जब ईश्वर की सृष्टि समझ में आएगी, और ईश्वर की सृष्टि वेद से ही समझी जाएगी। विष्णु कर्माणि पश्यता, विष्णु के कर्मों को देखो, वेद भाष्य में ऋषि ने लिखा। हमने देखेगा विष्णु के कर्म? विष्णु कर्म पता है क्या हमको? कोई इस बारे में सोचता भी क्या? सृष्टि के विषय में कोई सोचता भी है क्या कि सृष्टि का ग्रंथ है वेद? जब नहीं सोचता तो ऋषि भक्त कैसे हो गए, कैसे आर्य हो गए, कैसे सनातनी हो गए, कैसे मनुष्य भी कैसे हो गए? मनुष्य भी वही है जो मनन सत्य सत्य का विचार करके कार्य करता, वही तो मनुष्य है। इसलिए आए हम विचार करें, इस भारत देश को, जो आज भारत नहीं है, इंडिया, इस इंडिया को भारत राष्ट्र बनाए, इंडिया देश को भारत राष्ट्र बनाए। इंडिया देश भी टूटने के कगार पर है, क्योंकि अंदर विघटन होगा तो सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पाएंगी सेना। इसके लिए हमें जगना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? मुसलमानों को गाली देते। ईसाईकरण हो रहा है, इसका तो पता ही नहीं। जातियां परस्पर कथित जातियां लड़ रही हैं, इसका पता नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है तो कोई जातियों को लड़ा रहा है, भला कोई भी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा गांव में दो पड़ोसियों को लड़ाता है, और एक व्यक्ति ऐसा घर में भाई भाइयों को लड़ाता है। कौन बुरा कौन अच्छा, आप निर्णय कर लीजिए। अच्छा तो वही है जो सबका मेल मिलाप करे, अच्छा तो वही है सबको सद्बुद्धि दे,
अच्छा वही है जो सबको सत्य मार्ग पर ले जाए, हितकारी मार्ग पर ले जाए, क्योंकि सत्य ही हितकारी होता है और सत्य मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है। और यही मार्ग ऋषि दयानंद ने सिखाया था, सारे ऋषियों ने सिखाया था। हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ईश्वर हमें बुद्धि दे। ओम शम।